होमवर्क के तौर पे हम आपको पिछले क्लास में दिए थे। कॉन्टिन्यूटी के तीसरे लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। दूसरे लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जाते जाते होमवर्क के तौर पे। उम्मीद किए होंगे, उम्मीद ये कर सकते हैं कि बच्चों इन क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है कि एफ एक्स जो है हमारा इस प्रकार से है log cos x अपॉन, ये तो हो ही गया था ना बच्चों, हमने कर दिया था इसको। अगर कॉन्टिन्यूटी है तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि किस जगह पे इसकी कॉन्टिन्यूटी है ना, x इक्वल टू 0 पे है तो ये वैल्यू हमें बताना है। ये हम कर ही चुके थे होमवर्क के तौर है ना बच्चों। तो यहाँ से ये शायद था होमवर्क, ये है ना। तो बच्चों हम लोग यहाँ से आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अच्छा किए आप देर आए दुरुस्त आए बट आ गए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल सब आपके नजरों के सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। ठीक ठीक बच्चों, 65 मिनट का क्लास होगा, इससे ज्यादा आज नहीं ले पाए, है ना। तो कोई बात नहीं, आप तैयार हैं इस 65 मिनट टू 70 मिनट के क्लास करने के लिए। तो बच्चों आज के दिन हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एफ एक्स जो है हमारा, यह आपको हम फिर से बता दें बच्चों, ये पाई एक्स है। हमारे महान टाइपराइटर द्वारा ये मिस्टेक करा गया है, तो आप इसको क्षमा कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे बच्चों पाई एक्स है, ठीक है। पाई एक्स, एक्स 1 से छोटा 1 से बड़ा, 1/2 से छोटा 1/2 से बड़ा और 1/2 के बराबर। फंक्शन बच्चों क्या है ना, अपना कॉन्टिन्यूअस है 1/2 पे, ठीक है जी। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है 1/2 पे। तो p की पॉसिबल वैल्यू पे हम लोगों को चर्चा करना। सबसे पहला बात, अब LHL करोगे RHL करोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर करोगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है। जैसे ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है बच्चों, तो आप इसको बराबर करके उसको p के इक्वल कर दोगे और यहां से आपकी p की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो आई थिंक हम आपको बताना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। और आज हमारा ये मुद्दा नहीं है, ये तो पिछले दिने की कुछ बात सब बची हुई थी, जो कि क्वेश्चन हम आपको सोच रहे हैं करा देगा। तो बच्चों 1/2 से छोटा रखना है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस रखना है, हल्का छोटा। क्लियर है, हल्का छोटा रखना है बच्चों। हल्का छोटा रखने के केस में रुक जाइए, इस क्वेश्चन में एक और छोटी सी गलती है बच्चों, है ना। 2 भयंकर मिस्टेक मिल गई है हमें। पहली तो ये पाई है और दूसरी बात यह डिनोमिनेटर में है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही बहुत आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस, है ना बच्चों 2 पाई एक्स। इस प्रकार से डिनोमिनेटर में 2 पाई एक्स है फंक्शन में, है ना। नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये, इसीलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे को 2 से हल्का 1/2 से हल्का छोटा के लिए लिखना चाहिए 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन का 1 बाई कॉस 2 पाई एक्स। अब हम आपको पाई एक्स और पाई एक्स का खेल बता चुके हैं। अगर बच्चों 1/2 रखोगे या 1/2 से हल्का छोटा रखोगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा इस लिमिट का फॉर्म। यस बच्चों, इस लिमिट का आपने फॉर्म चेक कर लिया लगे हाथे। इसका जो फॉर्म आ गया वो 0/0 आ गया। जैसे ही आपने इसका फॉर्म 0/0 लगा लिया, तो बच्चा लोग हमारे कान में कहेगा सर लॉपिटल लगाए क्या? बोले बहुत अच्छी बात, भाई क्यों नहीं लगाओगे, है ना। सक्षम का फेवरेट काम था, बचपन में खूब लगवाता था मेरे से, है ना। बचपन कहने का मतलब 11th क्लास में, उतना बचपन का प्यार वाला नहीं चले जाइएगा, है ना बच्चों। तो 1/2 माइनस छोटा माइनस 1/2 से हल्का छोटा में लॉपिटल लगाओ बड़े ही आराम से, क्योंकि अब लिमिट की हर एक बातें पढ़ चुके हैं। लॉपिटल लगाना ज्यादा आसान काम। तो बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी बच्चों को पता है, पाई कांस्टेंट है बाहर चलाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पाई एक्स होता है। एग्री और नॉट एग्री? 1 का डिफरेंशिएशन अगेन 0 और कॉस 2 पाई एक्स का, पहले तो 2 पाई कांस्टेंट है सर बाहर चलाएगा और माइनस होगा और कॉस का हो जाएगा हमारा साइन 2 पाई। अब देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल प्यारे बच्चों आपके सामने प्रकट हो रहा है 1/2 माइनस, है ना। 1/2 माइनस का मतलब 1/2 से छोटा, माइनस साइन बताता है कि हल्का छोटा h, वेयर h टेंड्स टू 0 वाली। तो ये सब बात आपको हम हर बार आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आप स्मार्ट हो चुके हो। तो बच्चों अपने को ये रिजल्ट आए, है ना। ऊपर में अपना आया क्या चीज, cos पाई एक्स, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आया 2 साइन 2 पाई। अब आपको x के जगह पे बच्चों क्या रखना है, x के जगह पे आपको 1/2 रखना चाहिए। जरा x की जगह पे 1/2 रखिए तो आपको फिर से 0/0 फॉर्म क्रिएट हो गया क्या? यस सर, अगेन 0/0।
अगेन हुआ ना 0/0, अगेन 0/0 आया ना, नहीं हुआ क्या अगेन 0/0? जैन 1/2 रखेंगे तो π/2 0 होता है, yes, है ना। तो अगेन 0/0, यहाँ पे 2πx छूट गया, ओके x छूट गया, तो अगेन 0/0, तो अगेन सर लॉपिटल, हाँ अगेन लॉपिटल लगा लीजिए, अगेन लॉपिटल लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, अगेन लगाइएगा तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस में कॉस का हो जाएगा बच्चों माइनस का पाई साइन पाई एक्स, हाँ अब रखिएगा, और नीचे में फिर बच्चों अपने को क्या मिल रहा है बताइए जरा, है ना। पहली बात तो 2 कांस्टेंट है सर बाहर रह गया, और 2 पाई बाहर चला गया, और साइन 2πx का हो जाएगा कॉस 2πx, ओके पाई से पाई अगेन कट गया, तो अब देखिए 1/2 रखेंगे इसके जगह, तो साइन π/2 क्या होता है सक्षम, 1 होता है, साइन π/2 1 होता है ना बाबू, यस, फिर 2 इंटू 2 इंटू कॉस 2πx रखेंगे, तो 2 से 2 कट गया, कॉस पाई बताइए क्या होता है, माइनस का 1 आया ना, और ऊपर में पहले से माइनस इंतजार कर रहा है, तो ओवरऑल आंसर बच्चों आप लोगों का 1/4, LHL 1/4 आ गया। LHL जैसे हमने 1/4 बच्चों कैलकुलेट कर लिया, तो हम आपको अब सजेस्ट करेंगे कि चलिए आपको RHL सॉल्व करना चाहिए। कहोगे सर हमने तो नोट ही नहीं करा, हम बोले भाई नोट कर लो, देख लो, जब तक हम पेन बदल रहे हैं तब तक ही मौका मिलेगा, बहुत कम टाइम रहता है बच्चों, बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें करनी होती है। अब 1/2 प्लस यानी 1/2 से हल्का बड़ा रखेंगे, 1/2 से हल्का बड़ा रखेंगे तो क्या होगा सर, नीचे वाला दिख तो रहा है, ये वाला फंक्शन आपको लिखना चाहिए, और इसमें भी 1/2 से हल्का बड़ा रखो तो आपको लिमिट सॉल्व करना पड़ सकता है। हम बोले हाँ भाई ये तो हम बच्चों का बहुत ही प्यारा सा बात है, बच्चा लोग इसको बहुत ही मजे से बनाता है, क्यों अभी दिखाते हैं, जैसे हम इसको लिख लेते हैं तब दिखाते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या है, रूट अंडर, है ना, हमारे पास है बच्चों रूट अंडर 2x - 1, और डिनोमिनेटर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 4 अंडर रूट 4 प्लस, ठीक है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 2x - 1, और उसके बाद क्या है बच्चों माइनस का 2 रूट से बाहर है। ऐसा जब दिखता है, अंडर रूट का जब खेला होता है ना, ये 2 को सम्मिलित कर लीजिएगा तभी होगा अच्छा, है ना, 2 को बच्चों शामिल कर लीजिएगा 4 वाले में, बड़े वाले में। अब बताइए कि जब भी आपको अंडर रूट दिखता है किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फॉर्म तो चेक हो ही गया होगा, 0/0 आया ही होगा। तो जब कभी भी बच्चों आपको अंडर रूट दिखता है लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप क्या करते हो, आप कहोगे सर रेशनलाइजेशन करते हैं, याद आया क्या, हम तोता के तरह रटवा चुके थे कि अंडर रूट दिखे तो रेशनलाइजेशन, दो अंडर रूट दिखे तो डबल रेशनलाइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन कब होगा, जब आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सको, लॉपिटल का दिखे, हर एक बातों को हम बता चुके। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट रेशनलाइजेशन करने का पर्पस ये होता है मामा, कि जिसके वजह से 0/0 क्रिएट हो रहा है उसी को गायब कर देते, जिसके वजह से। तो नीचे में, ऊपर में बच्चों 1/2 रखेंगे तो 0/0 आ गया, है ना, और नीचे में रखेंगे इसके जगह पे, तो ये पूरा अंडर रूट के वजह से, है ना, हम लोगों का 0/0 क्रिएट हो रहा है क्या, क्रिएट पहले देख लीजिए आप। 1/2 रखेंगे तो 1/2 बच्चों हमारा हो गया कितना, नहीं हो रहा है, क्या बात है, नहीं हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है। तो अगर 4 को अंडर रूट से हटा के रखें, -2 को, तब हो रहा है क्या, हाँ तब हो रहा है, यानी क्वेश्चन वाला ठीक था। अब हो रहा है क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक कीजिए तो जयंत, यस सर अब हो रहा है, वेरी गुड, नाउ 0/0 फॉर्म, ओके ओके ओके, थैंक यू बच्चों। गलती भी पकड़ा जाती है कभी कभी सही तरीके से, आइए तो फॉर्म चेक करने में ही तो गलती पकड़ा जाती है क्वेश्चन की, है ना। अब इसको बच्चों करना चाहिए रेशनलाइजेशन, है ना, रेशनलाइजेशन यानी कि आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है ना बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, ऊपर में लिखना चाहिए आपको यही चीज, और नीचे में आपको मल्टीप्लाई करना है
इसी के कॉन्जुगेट वाले चीजों से, मतलब समझ रहे हो ना, ये -2 है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों √4 प्लस √2x-1 प्लस 2। यस जयंत, और इसी से डिवाइड करना। ये सब मत भूलिएगा, अंडर रूट दिखे तो रेशनलाइजेशन करना ही है, आपको कीजिएगा ही, एकमात्र सबसे सही रास्ता। तो जरा देखेंगे नीचे में, तो ऊपर में तो जो बना है वो बना है भाई, ठीक है, ऊपर वाले से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब रहता है नीचे वाले से, है ना। तो हमारे को आ गया बच्चों 2x-1 न्यूमरेटर, है ना, और ये आ गया हमारा बच्चों 4 अंडर रूट के अंदर में 4 प्लस √2x-1 और प्लस का 2। और जरा डिनोमिनेटर में अगर आप सिंप्लीफाई कर लिए तो आप खाली बोल देना यस सर। क्या हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 4 प्लस का √2x-1 और बच्चों माइनस का क्या चीज बता सकते हो 4। ओके सर, इस 4 से 4 खत्म। अब 1/2 रखिए पहले नीचे में, 1/2 पहले नीचे में रख लीजिए। इनडिटर्मिनेट आया क्या सर? इनडिटर्मिनेट आ गया है ना? नहीं आया, क्योंकि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे आपसे, रुकना शशांक, रुके रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, जादू हो जाएगा। ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो भैया ऐसा दिखेगा, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी सी धैर्य बना के रखिएगा, आप कहोगे ओके डन है सर। और फिर ये 2 से तो भी तो मल्टीप्लाई करवाएगा ना। यस बच्चों, जब उससे अच्छा मल्टीप्लाई काहेगा करवा रहे हैं, सॉरी आप बोले भी नहीं हमें बच्चों, मल्टीप्लाई काहेगा करवा रहे हैं, हम तो एक खूबसूरती भरा काम करना चाहते हैं रेड पेन लेकर के, इसको इससे कटवा दो सर। सक्षम बोलता भी नहीं है, मजा आता रहता है सक्षम को, चलो सर आप फंसोगे, वापस आओगे, आपके है ना, आपके हाथ में इरेजर है, मिटाओगे और फिर कहोगे सॉरी बच्चों, यही सुनने के लिए सक्षम। अच्छा, अब 1/2 रख देते हैं। 1/2 रखते ही बच्चों हम अब हमें देखना होगा कि क्या आया, तो 4 प्लस √2 इंटू 1/2 यानी कि आ गया आपका 0 और प्लस का 2, यानी कि बच्चों ओवरऑल आपने पाया 2 + 2 = 4। ओ माय गॉड बच्चों, शायद LHL 4 नहीं है। यस सर, LHL 1/4 है, सॉरी RHL 4 है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो अब आपको बोलना ही पड़ेगा सर, LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के बराबर नहीं है, है ना। इसीलिए बच्चों P का वैल्यू P = डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? आंसर, जब एक ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट डाल देते हैं ना जैन, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है ना। हमेशा देखो यही क्वेश्चन खेलता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P अगर पॉसिबल है ना, तो यहां भाई पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस 1/2 पे नहीं है। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों को आप समझते हो बच्चों, क्या बात है। ये खूबसूरत सा चमकदार क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को बता रहा है ना, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड, है ना, fx डिफाइंड इन नाइबरहुड ऑफ 2by। क्या बात है, फंक्शन दे रखा है exp का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? एक्सपोनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये भी तरीका होता है ना, एक्सपोनेंट को लिखने में शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये भी होता है बच्चों exp। x < 2 पे ये और ग्रेटर देन पे a, कैपिटल A बच्चों, 1 - cos x - 2 अपॉन x - 2 tan x - 2 जब इससे बड़ा हो तब। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड f of 2 इन ऑर्डर दैट fx may be continuous। और आप ग्रामर के बहुत अच्छे जानकार हो, मे बी कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहला काम, हम लोग ना डायरेक्ट अपनी कामों पे मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन। ये EXP लिख करके सर क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट रहता तो बच्चों यहां अगर हम इतना मेहनत करके ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखें तो हम लोग थोड़ा सा यहां और ऐसे करके लिख देते फ्रैक्शनल पार्ट,
लेकिन नहीं, ये सिंपल ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट में कंफ्यूज कभी मत होइएगा। जब तक कि आपको क्वेश्चन वाला लिख के नहीं देगा ना, तब तक आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, और बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं समझना। आप समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि आज दे रखा है, आज बोल रखा है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो सबसे पहले बच्चों अगर कॉन्टिन्यूअस है तो अपने को चेक करना है क्या, LHS चेक करते हैं, उसकी बातों पे नहीं रहते हैं, क्योंकि चेक करने के ही क्रम में हमसे सवाल बनता है। तो 2 माइनस यानी कि 2 से हल्का छोटा, 2 से हल्का छोटा रखेंगे, और EXP ब्रैकेट ये लिखा है, इसका मतलब हम आपको बताते हैं क्या हो, है ना। थोड़ा सा यहाँ जगह की दिक्कत है, यहां पे लिखते 2 माइनस EXP का मतलब E टू दी पावर हर एक चीज। यस बच्चों, EXP का मतलब मैथमेटिकली 2x टू दी पावर, है ना, इंटू का ln4, है ना, इंटू का बच्चों इसका होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस डिवाइडेड बाई 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन है बहुत बढ़िया सलीके से तैयार किया। ये पावर जो है बच्चों वो 16 जो है ये पावर में नहीं घट रहा है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से 16 घटाना जब x लेस देन 2। अब बच्चों आप अगर x की जगह पे 2 से हल्का छोटा नंबर रखोगे तो क्या बताइए सर, 2 से हल्का छोटा रखोगे तो क्या बता सकते हो? उससे भी आसान बात, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर लिमिट सॉल्व करने पे चलेंगे, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक साथ दिख गया, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक साथ दिख गया। तो जयंत आप बताइए हमें क्या, हम ln4 को पहले लिख लें और x प्लस 2 को बाद में लिख लें, तो कोई आपत्ति क्या आपको? नहीं ना बाबू? ओके, क्योंकि अब जो है e टू दी पावर ln4 आया, तो ये बन गया आपका क्या चीज ओवरऑल 4, क्या बना 4, तो 4 का पावर है ये, समझ रहे हैं, 4 का पावर ये चढ़ गया। तो अब अगर एक बात आप बहुत ही बारीकी से देख रहे हो, समझ रहे हो, है ना, यस कमेंट बच्चा लोग कर रहा है, क्या बात। तो बच्चों आप बहुत ही बारीकी से पहले इसे लिखोगे 4 का पावर चढ़ गया x बाई 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 का होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 16। समझे क्या? बताइए, ये बहुत ही काम की बात कर, समझे? ओके है ना बच्चों? नहीं समझे होंगे, थोड़ी सी चालाकी किए हैं, नहीं समझे तो बता दीजिएगा प्लीज। ओके समझ गया बच्चा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किए, मतलब एक दो लाइन गायब कर दिए। अब बच्चों 2 से हल्का छोटा रखना है ना, तो 2 माइनस रखने का जुगाड़ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग 2 माइनस एच इंट्रोड्यूस कर ही लेते हैं। कभी 2 माइनस करते, कभी 2 माइनस एच करते। आपको समझ में आता है कि कब हम 2 माइनस से काम चला लेते हैं और कब 2 माइनस एच से काम चला लेते हैं। तो आज के दिन 2 माइनस एच करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि h टेंस टू 0, 2 माइनस एच। तो बच्चों हम लोगों को लिखना है 2x के जगह पे 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस का 2 हो गया। ओके और नॉट ओके? x की जगह, ठीक है, यहां तक बात। x की जगह पे 2 माइनस एच रख, और यहां पे x के जगह पे हम लोग क्या रखना चाहेंगे, 2 माइनस एच प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 के पावर में 4, और ये सब 4 के पावर में हो रहा है माइनस का 16। यहां तक की बात आपको समझ में आई तो आप इजाजत दीजिए, हम आगे बढ़ना चाहेंगे बच्चों कि हमने क्या किया है, 2 टू दी पावर माइनस एच करा, है ना, सॉरी x के जगह पे हमने लिखा 2 माइनस एच और h टेंस टू 0 कर दिए। अब लिमिट सॉल्व करने में मजा आएगा। h से h बच्चों काट दिए, h से h कटा क्या, या फिर दिक्कत बता दीजिए प्लीज। एक सेकेंड बच्चों,
हेलो, यस बच्चों, तो हम कहाँ पे थे जरा आप हमें एक बार याद दिलाइए। तो हम तो भटक ही गए थे, एक कॉल आ गया था तो उसमें। तो बच्चों आप हमें सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो हम थे, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो अब अपने पास आ चुका है, किसने बच्चों ने सॉल्व करा है, किसने सॉल्व करा है बताइए, कितना आया है बच्चों, है ना? तो अब अपन h के जगह पे 0 डाल दे क्या? h की जगह पे अगर 0 डाल रहे हैं हम, है ना, तो हमारे को क्या दिख रहा है बच्चों? लिमिट h टेंस टू 0, है ना, माइनस h, और दिख रहा है 3 माइनस h डिवाइडेड बाई, है ना, 4 टू दी पावर 4, 4 टू दी पावर 4 में ही सब चल रहा है। अब बच्चों ये हमारा बन गया माइनस का 16। अब इसकी जगह पे अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारे को 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 4 टू दी पावर 0 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। नहीं, गलत हो रहा है। सर यहाँ पे 2 तो कैंसिल, 4 माइनस h हो जाए। ओ वही तो हमको लग रहा है कि गलती कुछ हो रहा है ना, हम डिस्टर्ब हो रहे थे अभी थोड़ा सा, गेम में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। आइए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटी सी गलती बताने के लिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो वी कैन राइट 4 माइनस h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस h डिवाइडेड बाई बच्चों 4 और एवरीथिंग 4 टू द पावर। ओके, तो दिस h टेंस टू 0 है। तो अब अगर आप इसको देख सकते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर h की जगह पे बच्चों हम लोग 0 रखते हैं तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर शायद 3 होता है ना, और यहां पे 0 रखते हैं तो ये हमारे को दिख रहे हैं थोड़ा सा कुछ इस शक्ल में कि ये 4 आ गया, है ना, और 4 माइनस एच की जगह पे अगर हम लोग 0 रख दें तो 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों हो गया हमारा 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 अपॉन का 4, इससे ये खत्म, यहाँ पे 16, 4 का पावर ये हो गया हमारा 64। राइट है क्या, बताइए तो? नहीं बच्चों, हमें तो राइट की बू नहीं आ रही है, कहीं पे तो हमें मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है क्रिएटिव। डिनोमिनेटर में हमको होना चाहिए ना कुछ जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट क्रिएट होंगे। डिनोमिनेटर में क्या होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट क्रिएट होगा। बताइए, दिखा क्या? एक सेकेंड रुक जाओ, अभी दिखाते हैं। बच्चों पूरे क्वेश्चन में जो आपका fx फंक्शन है, थोड़ी सी मिस्टेक जो कि अंत में हम लोग बस सुधारेंगे, और इस क्वेश्चन को आप अभी थोड़ा सा चेंज करा दें। क्वेश्चन था e टू दी पावर x प्लस 2 इंटू का log 4 का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या चीज, 4 टू दी पावर x। ये चीज था बच्चों टाइपिंग मिसिंग, ये था मिसिंग, है ना, जिसके वजह से हम लोग बना तो रहे हैं, लेकिन तो अब आप समझ सकते हो ईच एंड एवरी स्टेप में आप डिनोमिनेटर में लगा दोगे 4 टू दी पावर x, और x की जगह पे आपने सर रखने को बोला था 2 माइनस h, तो 4 टू दी पावर 2 माइनस h की जगह पे 0। तो अपने पास बच्चों आ गया है ना, 64 में से 16 घटाएंगे कितने आने चाहिए बताइए तो?
64 में से 16 घटे 48 और नीचे है बच्चों 16 और ये 3 बार में आपका कट रहा है। ओके, तो आपका आ गया ये 3। राइट और रॉन्ग बताइए। ठीक है, अगर हमारा ये आ गया 3 तो अब हमें आरएचएल भी चेक करने पड़ेंगे ना बच्चों। आरएचएल जरा चेक करिए। आरएचएल चेक करने को अपने पास क्या दे रखा है बच्चों, ए टाइम्स ऑफ इतना और कंटिन्यूअस है और ए का वैल्यू निकालना है तो अपन 3 के इक्वल कर देंगे इसको ना। ओके, तो हमारे को दे रखे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू tan x माइनस 2। ओके बच्चों, और यहां पे हमारा a है जो कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, a हमारे को मल्टीप्लाई में दे रखा है 2 से हल्का बड़ा, 2 से हल्का बड़ा अगर रखते हैं बच्चों, ठीक है, तो अपने को यहां पे बेसिक फॉर्मूला दिख रहे होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 माइनस कॉस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहता तो मजा आ जाता। x माइनस 2 अपने से किए हैं तो ऊपर भी लगाने पड़ेंगे और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 ये पावर 2 नहीं हो। राइट और रॉन्ग? अच्छा, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि x के जगह पे 2 रखते ही यह 0/0 क्रिएट कर गया और यह भी 0/0 क्रिएट कर गया, तो ये हो गया हमारा 1/2 और a का मल्टीप्लीकेशन है ही है। तो ओवरऑल बच्चों हमारा ये RHL आ गया a/2 और LHL अभी अभी हमारा आ चुका है 3 और कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL करना पड़ेगा और इधर से अपना आ चुका है 3 इज इक्वल टू a/2 बच्चों, तो a इज इक्वल टू 3 2 जा 6। राइट है, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा बच्चों बीच में हम लोग रुक गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, उसके वजह से गड़बड़ा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके वजह से भी नहीं गड़बड़ा रहा था बच्चों, गड़बड़ा रहा था क्वेश्चन में टाइपिंग एरर की वजह से। तो फाइनली हमने बच्चों सारे मिस्टेक को सही किया और यहाँ पे हम लोगों ने पहुंचा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बिल्कुल उसी प्रकार का है। ये सब होता है खतरनाक टाइप का बच्चों, है ना, जहां पे आज हम आपको बता देते हैं कि ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला डब्बा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल। और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट वाला डब्बा, बिल्कुल इज्जत के साथ, क्योंकि अधिकतर टाइम ये ब्रैकेट रहता है ना, लेकिन हम क्वेश्चन वाला है ना, हम बोल गए भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो LHL निकाला जाए कि आप निकालोगे मेहनत करके। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब करा रहे हैं बच्चों, चिल्लर लोकल क्वेश्चन ना है ना। हम तो ये उम्मीद करके चलते हैं ना कि बच्चा लोग कॉन्टिन्यूटी एक राउंड पढ़ चुका है, एक राउंड जब पढ़ चुका है तो दूसरे राउंड में तो बच्चों अच्छी बातें करेंगे ना, तभी तो आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके और नॉट? तो आइए ना, पहले LHL रखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए बच्चों, x टेंड्स टू 0 माइनस करना चाहिए, 0 माइनस h। ओके और नॉट? ओके, जहां जहां x है वहां अपने को 0 माइनस h का खेल कर। अब सोचना है कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे निकालें, यही हमारा असली काम हो जाए। चल पहले हल्का छोटा तो इस वाले को लिख लेते हैं, हल्का छोटा में तो नीचे वाला है, हम ऊपर वाले को देख रहे हैं। जेड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉस, अरे बाप रे बाप, कॉस में क्या दे रखा है, एंगल की जगह पे दे रखा है e⁻ 1/x। क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग h में ला देते हैं, ठीक है बच्चों। तो h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ गया हमारे को बच्चों, है ना, h का स्क्वायर, क्लियर है, माइनस h का स्क्वायर तो माइनस ही होगा,
और यहां पे आ गया हमारा कॉस ई टू दी पावर 1/- का h। ओके, और फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट अभी कहां गया, अभी तो है। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा बच्चों, तो एच स्क्वायर यानी कि 0, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, 0, इंटू ई टू दी पावर, है ना, -1 है ना, ये ऐसा है, ये कुछ कॉस ई टू दी पावर -1/0, और -1/0 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ई टू दी पावर माइनस इंफाइनाइट, और ई टू दी पावर माइनस इंफाइनाइट क्या होता है बच्चों, कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है ओवरऑल, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 आ। ओके सर, LHL 0 निकला, RHL 0 निकालते हैं, निकल जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे, नहीं निकलेगा तो भाई नॉट कॉन्टिन्यूअस। LHL हमारा बड़ा ही मेहनत से निकल चुका है। जरा RHL पे बात करें अगर बच्चों हम, तो RHL के लिए हमें क्या करना होगा, लिमिट h टेंस टू, h को ला देना, h के में थोड़ा फायदा होगा बच्चों, तो एक लाइन गायब करते हुए 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स 2h³ -3/h²। ओके, अब अगर h की जगह पे हम लोग 0 रखते हैं, रखते हैं क्या, है ना, नहीं अभी नहीं रखें, थोड़ा सा गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत समझेंगे, यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत, कॉट इनवर्स x की खासियत बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2h डिवाइड कर रहे हैं और 3/h², h की जगह 0 रखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है, नहीं रख सकते, मिल गया मौका, h की जगह पे 0 रखेंगे गड़बड़ हो जाएगा यहां, है ना, 0 रखोगे तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट ना, तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट के बारे में एनी आइडिया किसी को, बहुत बढ़िया बात, बेस्ट बात बच्चों, एनी आइडिया अबाउट कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन, बच्चों कॉट इनवर्स एक्स एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, जी हाँ, और ये बच्चों कॉट इनवर्स एक्स की अगर आपको ग्राफ पता होगा, हालांकि ITF अभी तक कोई नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा, है ना, तो इसका ग्राफ हम आपको बताए थे बच्चों कि कुछ लेटा हुआ फॉ होता है, बताएंगे आगे चल करके, रुक जाइए, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स, ओके, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ना कुछ इस प्रकार से कि जो 0 से लेकर के पाई तक होता है, तो 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि अब ये अच्छे रंगत में आए, कॉट इनवर्स इनफाइनाइट इसके जगह पे पुट कर, तो कॉस इनवर्स इनफाइनाइट जो होता है बच्चों, वह पता है क्या होता है, कॉट इनवर्स इनफाइनाइट, मतलब x के जगह इनफाइनाइट रख दोगे तो भाई पता है क्या मिलता है, बोलिए, माइनस इनफाइनाइट होगा ना, माइनस इनफाइनाइट, यस, तो अगर कॉट की जगह माइनस इनफाइनाइट रख दोगे ना, तो यह आपको बच्चों पाई मिलेगा, यस, ओ माय गॉड बच्चों, शानदार लाजवाब ग्रेटेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, ये मिला हमारा पाई, और पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम आपको बता चुके हैं, बताइए पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या होगा सक्षम, ओके 3, वेरी गुड, पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ओ माय गॉड सर, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, दिखा क्या, LHL बराबर RHL हो गया है, बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया है, ठीक है बच्चों, तो भैया हम लोग एक ही बात कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यस और नो, बताइए,
यस और नो बच्चों, समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल गए, LHL RHL के बराबर हो गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर हो गया। बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार, बहुत मेहनत के बाद आप बनाए। आइए, ये इनफाइनाइट टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, फंक्शन जो आपको परेशान कर सकता है। fx इज इक्वल टू एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आज नहीं है, आज ब्रैकेट है, होगा तो बता देंगे। हर बार आप डरना मत ग्रेटेस्ट इंटीजर के नाम। तो x इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, है ना, x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, सॉरी प्लस, और ऐसा इनफाइनाइट तक चलते चला जाए। तो पहले कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, इसको समझने के लिए इस फंक्शन को डिफाइंड करना पड़ेगा। यस बच्चों, डिफाइंड करना पड़ेगा, इसको श्रिंक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इस टाइप के फंक्शन की थोड़ी आप कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं। आपको कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए इसको डिफाइंड फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटा बनाना पड़ेगा कि यह फंक्शन किसके किसके बराबर। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे? हाँ या ना, बोलिए। तो इकलौता ऐसा क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। ये आम बात नहीं है, आम की नॉर्मल बात पे चलो काम बन जाए, नहीं। चेक कॉन्टिन्यूअस बच्चों, ये कॉन्टिन्यूटी कह रहा है चेक करने। अब देखो इसको बनाने का टेक्निक क्या अपनाते हैं हम लोग। इसको मान के चल लेते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, हम लोग मान के चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है। अगर बच्चों यह x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, अगर यह x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको भी पता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ 0 LHL और RHL बराबर हो, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना जयंत, तो बराबर नहीं होगा, कोई एक हाथ खड़ा कर देगा। ओके और नॉट ओके। यानी कि दूसरे शब्दों में यही हमारा बनाने का अप्रोच होगा। इसको f0 रखें, f0 माइनस रखें, f0 प्लस रखें, और ये आना चाहिए एक फाइनाइट चीज। इन चारों बातों का होना जरूरी है, तब इसको कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। और अगर एक भी नहीं हुआ ना बच्चों, तो डिसकॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। अप्रोच समझिएगा, है ना, उल्टा चलते हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम लोग ना पुट कर देते हैं x इक्वल टू 0 फंक्शन में, तो f ऑफ 0 आ गया। यस, f ऑफ 0 एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए जो शशांक, समझ रहे हो ना, f ऑफ 0 एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, बात नंबर 1। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, ये हो गया हमारा 0। नहीं 0 कहेगा सर काट देंगे क्या, हम बोले और नहीं तो क्या, ऐसे लिखो इसको। 0 जिसके वजह से हो रहा है ना, उसको हटा दो भाई। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और यहां पे हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x, और ये हो गया हमारा x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3x अप टू इनफाइनाइट। ऐसा ही चलता चला जा रहा है। तो ये तो कट गया बच्चों। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0, और बाकी 0 प्लस 0 प्लस 0, और हमको लगता है इनफाइनाइट तक सब 0 ही आएगा, क्योंकि x अपॉन 1 प्लस ऐसा आएगा, x अपॉन 1 प्लस, एग्री और नॉट एग्री, बाकी हर एक टर्म 0 0 0 और 0 ही आएगा। ओके और नॉट बच्चों, बताइए हम। ओके, तो हमें फाइनली क्या पता चला, f ऑफ 0 बच्चों 1 आया।
ठीक है, एफ ऑफ 0 1 मिला। यानी कि अगर इस फंक्शन के जगह पे हम लोग बच्चों 0 रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, ठीक है। तो एक फाइनाइट नंबर आया क्या? लेकिन इतने बातें से तो हम नहीं कह सकते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बता सकते हो क्या होगा? सोचो तो। पहली बात सर, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे ना तो 1 होगा, और अगर x की जगह पे 0 नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये सोचना है ना। x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 होगा, x की जगह पे 0 नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x कटेगा, 1 प्लस x आएगा, है ना। और बाकी वाला चीजों को सोचना होगा कि इसको हम लोग बच्चों क्या लिखना चाहिए 1 की जगह। हाँ, सोचना होगा, इसको पहले समझते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन याद है? वन अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x। 1 प्लस 2x इधर जाएगा, 1 माइनस एक्स इधर आएगा, तो 2x नहीं कटेगा। क्या ये कट करके इतना आएगा बच्चों? घट करके बताइए तो। नहीं आएगा। 2x में से x कर लेते हैं, ऊपर में x लाना है, आएगा। यस, आ गया। देख लीजिए ध्यान से, एलसीएम कर रहे हैं तो एलसीएम यही आ गया, और ये नीचे वाला चीज चला गया बच्चों ऊपर। ओके, माइनस का 1 प्लस का x, 1 से 1 खत्म, बिल्कुल बिल्कुल x अपॉन करके, तो x से मल्टीप्लाई है ही है। हाँ जी बच्चों, तो ओ माय गॉड, बड़ा अच्छा निकल गया ये बात। पहले तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके यहां पे दिखाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू है x अपॉन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे, x इंटू 1 प्लस एक्स, प्लस का बच्चों इसको ओपन करने पे अपने पास दिख रहे हैं, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x। जयंत समझा कहां से कहां तक को हमने क्या लिखा? इसके जगह पे हमने ये लिखा। ओके और नॉट ओके, बता दीजिए। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? आवाज ही खत्म है क्या मेरा? आवाज तो है पूरा, तो समझना भाई। ये लिख दिए हम लोगों ने, किसके जगह पे? हम ये लिख देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये हमने लिखा x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2x के जगह पे हमने ये लिखा। तो उसी प्रकार से अब अगला चीज आएगा आपके पास, x अपॉन 1 प्लस 2x और 1 प्लस 3x। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस का 2x माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का 3x। यस, लिखते हैं। अब मजा आया हमको बच्चों। कुछ देर पहले तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था हो क्या रहा है, और ऐसा ये इनफाइनाइटली तक चलता चला जाए।
अब देखो, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, इधर वाला सब काट देगा इनफाइनाइट को एक दूसरे से। बचा क्या ये एफ एक्स बचा केवल और केवल एक्स एक्स कट करके 2/1 प्लस एक्स ओ एन जी। समझे बच्चों? बहुत शानदार बात, बहुत बढ़िया बात पूछी। समझे समझे प्रवीण कि नहीं समझे? मतलब कि सर अगर x के जगह पे 0 नहीं रखोगे तो यह 2/1 प्लस एक्स आएगा। हम बोले हाँ, और अगर 0 रखोगे तो ये आएगा। तो अब तो सर बच्चा वाला खेल हो गया ये फंक्शन। अब तो हम लोग आराम से डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों दिख रहे हैं क्या चीज, फंक्शन दो असली रूप में, जिस रूप को हम लोग जानते हैं 2/1 प्लस एक्स जब x 0 के बराबर नहीं हो तब, और 1 कब, जब x 0 के बराबर हो तब। तो बच्चों अब ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, आप चेक कर लोगे, हाँ या ना? करिएगा जरूर, ठीक है? अगर आप इतना कर लोगे, और करना पड़ेगा, तो बच्चों आगे का स्लाइड हम देख चुके हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। समझ में आ रहा है तो आगे और चलाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताइए, क्योंकि आगे का पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज कमेंट कर दीजिए, हम आपका कमेंट देख लें जरा। एलसीडी रूल बड़ा ही प्यारा सा बच्चों, लिमिट के, कॉन्टिन्यूटी के और डिफरेंशियलिटी से जुड़े हुए रूल है। बाकी 11-12 के क्लास में बहुत सारी कहानी बात करने लगते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल है ये, काफी अलग दर्जा है इस पे, पूरे कैलकुलस की फंडामेंटल बात कह सकते हैं। इस रूल को समझाने के लिए बच्चों हम आपको एक कहानी से समझाना चाहिए, ठीक है? कहानी जरा समझिएगा, कहानी थोड़ा सा अलग है, शॉर्ट में बताएंगे। फंक्शन का जन्म हो रहा था, ठीक है? फंक्शन की मां बीमार थी, सुने ही होंगे कोई कोई बच्चा। फंक्शन की मां ने फंक्शन के पिताजी को बुलाया, ठीक है? एलसीडी का मतलब है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि एक रूल बता रहे हैं जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड। तो उस रूल को एक कहानी से, फंक्शन की मां बीमार थी, फंक्शन का जन्म होने वाला ही था, उसकी मां ने पापा को बुलाई, फंक्शन के पिताजी को, है ना? बोली कि भाई देखो भैया, हमको अगर कुछ हो जाए ना, ठीक है, तो हम अपने बेटा फंक्शन के नाम पे 3 लेटर छोड़ देते हैं। बच्चों दुख भरी कहानी है, लेकिन समझिएगा। एक लेटर पे एल लिख दिए, और एक लेटर पे सी, और दूसरे लेटर पे डी लिख दिए, और ये 3 लेटर पैक करके बोली कि हम छोड़ देते हैं। हर एक बर्थडे पे आप एक एक लेटर खोल करके पढ़िएगा, उसमें क्या है अनाउंस कीजिएगा दुनिया, ठीक है? समझ रहे हैं? बोली ठीक है, थोड़ा सा दुखद बात हुआ कि गुजर गई, कोई बात नहीं। मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक फिक्शनल कहानी है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, है ना जयंत? तो अब बर्थडे पार्टी चला, देखो भाई बर्थडे पार्टी चला, बहुत सारे लोग आए, है ना? उसको याद आया कि भाई अपने को तो एक लेटर खोलना था, बोला चलो लेटर ओपन करते हैं। इस लेटर को ओपन करा, बोला कि भाई जिसपे आपको एल लिखा हुआ है ना उसको पहले ओपन करना। बर्थडे पार्टी में ओपन करा, तो वहां पे लिखा हुआ था ओपन करने के तत्पश्चात नाउ, क्या लिखा हुआ था समझिएगा, नाउ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एग्जिस्ट। ओके ओके, सब खुश होकर के ताली बजा दिया, क्या बात है, वाह 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 वाह। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है 1 साल बाद, है ना? जन्म लिया था तो मतलब एग्जिस्ट करता था, लेकिन कोई लिखा हुआ प्रूफ टाइप का चीज नहीं था, है ना? तो अब बच्चों फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, रुक जाइए एक सेकंड, अब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? देखा? और दूसरे पे लिखा हुआ था सी, बोला कि भाई इसको आपको पढ़ना है अगले बर्थडे पार्टी में, जब सब लोग आएंगे बर्थडे मनाएंगे तो पढ़िएगा, खोलिएगा। फिर अब नेक्स्ट ईयर बच्चों बर्थडे पार्टी हुआ, अगेन फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है।
तो ये पूछा, अभी एक आदमी यहाँ पे खूंखार आदमी इस बर्थडे पार्टी में आया, पहला लेटर खोला, है ना, ये देखो मेहमान आदमी, है ना, ये पूछा कि भाई क्या आप दूसरा पत्र पढ़ पाइएगा, दूसरा लेटर पढ़ पाइएगा? तो उसके पिताजी बोले, देखिए जनाब, प्रभु इच्छा प्रबल है, पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर गुजर गया उसी के बीच में तो कैसे बर्थडे मनाएंगे, और बर्थडे मनाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? कसम दे दिया गया था भाई बर्थडे मनने के बाद ही पढ़ना। ठीक, बोला ठीक है, अच्छी बात। तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था। जब दूसरा बर्थडे पे लेटर खोला तो लिखा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब फिर आया एक लोग सब पूछा, ये नालायक को पूछा, क्या 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 आप अगला बर्थडे का लेटर पढ़ पाइएगा, है ना। बोला कि वही बात, प्रभु इच्छा प्रबल है, पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। ओके और नॉट? तो भाई पहली बात, पहला बर्थडे मना लिए तब आप दूसरा बर्थडे मनाओगे, तो नाउ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस यहां पे लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब लोग समझ गया कि अगर पहला बर्थडे बनाते हैं तब दूसरा बर्थडे मनाते, कहने का मतलब अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है तभी वह कंटिन्यूअस कहलाता है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब एलएचएल बराबर आरएचएल होना, है ना। और अगर एलएचएल आरएचएल बराबर हो गया और यहाँ पे एलएचएल बराबर आरएचएल हो जाए और वह वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाए, तब बच्चों फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा बर्थडे में फिर से आया कोई और एक आदमी, पूछा, ये बच्ची पूछ ली कि बताइए क्या तीसरा लेटर पढ़ सकते हैं क्या? तीसरा लेटर, बोला नहीं, गारंटी नहीं है, पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ था नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो इस कहानी को जरा आप शॉर्ट में समराइज करते हैं बच्चों। हम लोग डायरेक्ट किसी भी आदमी का पहला दूसरा बर्थडे मनाना है, तीसरा मना ले, ऐसा नहीं होता है। 1 2 3 मतलब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अगर कोई लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वह कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बर्थडे मना भी सकते नहीं भी मना सकते, कि हम बात से जोड़ के बता दें कि कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एक थ्योरी है जिसको याद रखने के लिए कहानी। और दूसरा बर्थडे अगर बच्चों कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पे है खरे, क्या आपका बेटा डिफरेंशिएबल था? तो हाँ भाई डिफरेंशिएबल है, लेटर पे लिखा हुआ है। क्या कॉन्टिन्यूअस था? तो हाँ कॉन्टिन्यूअस था क्योंकि दूसरा पढ़े। क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इस कहानी से जो हमने आपको बात बताया उसको चलिए जल्दी से समराइज कर ले, बर्थडे पार्टी को खत्म करते हुए। पहली बात, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन डिफरेंशिएबल नॉट गारंटी। गारंटी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। दूसरी बात, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, पक्का उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। ओके। तीसरी बात, ये दो बात बहुत काम की, एलसीडी रूल यही बताता है, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यस बच्चों, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होता है व्हेन फंक्शन इनसाइड बिकम जीरो, क्योंकि जीरो पे मॉडुलस फंक्शन की रूपरेखा अलग है। सार याद कीजिएगा, अब कॉन्टिन्यूटी पढ़ाते पढ़ाते डिफरेंशिएबिलिटी में चले जाएंगे। अगली पॉइंट बच्चों, अ फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज मीनिंगफुल टू टॉक इन डोमेन। यानी कि ये क्या बात बोल गए बच्चों, किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी की बात तभी करते हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात तभी बच्चों सार्थक है, मीनिंगफुल है ना, जब आप उसके डोमेन के अंदर में से किसी पॉइंट पे बोलो कि भाई इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाना चाहेंगे, है ना, इस पॉइंट को एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई दे दिए जाए, समझना बड़ा गंभीर बात है।
अब log x का डोमेन तो आप जानते हो ना प्यारे बच्चों, 0 से इनफाइनाइट होता है। और अगर हम आपको कह दें चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -1, तो आप चेक करोगे क्या? ये तो सर मीनिंगलेस बात हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि इस फंक्शन के डोमेन में तो -1 आता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो बच्चों कोई भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी की बात तभी करते हैं जब उसके डोमेन में। समझ में आ रही मेरी बात? पांचवा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑलवेज टॉक टू इमीडिएट नाइबरहुड। इमीडिएट नाइबरहुड का मतलब क्या हो गया? ये वाला 0 इमीडिएट नाइबरहुड। तो हम लोग 0 पे डिसकंटिन्यूटी की बात कर सकते है ना। लेफ्ट बाउंडेड, राइट बाउंडेड, आपको ये सब बात पता है। ये बात हमारा अगला पॉइंट बच्चों, छठा, ए पॉइंट फंक्शन एंड अ डिस्क्रीट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब आपके मन में तो सबसे पहली बात आएगी बच्चों कि सर ये पॉइंट फंक्शन क्या हो? हाँ, तो ऐसा फंक्शन बच्चों जो एक पॉइंट दे, ऐसा फंक्शन जो एक पॉइंट हो, जो एक पॉइंट दे, है ना। तो पहले हम आपको पॉइंट फंक्शन बता दें। कोई भी जो जो डॉट में आए, लाइक अगर हम एक फंक्शन की बात करें, पॉइंट फंक्शन पहले समझ लेना। पॉइंट फंक्शन और डिस्क्रीट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो समझना है पहले पॉइंट फंक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रीट फंक्शन को बताते हैं। एक नया टर्म बच्चों आया है तो समझना पड़ेगा। एक ऐसा फंक्शन हम देते हैं ना, रुक जाइए, यस, इस फंक्शन का डोमेन देखो ना जरा, और रेंज देखो ना, खूंखार है। बढ़िया बात है ये, बहुत 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 आसान बात है। आज से पहले पॉइंट फंक्शन का नाम नहीं लिए थे, इसीलिए हम आपको सोच रहे हैं कि एक बता दें। इस फंक्शन की खासियत समझना बच्चों, डोमेन पे पहले बात करते फिर खासियत समझाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। कहोगे सर अंडर रूट इरेशनल फंक्शन कहेंगे, भाई कह देना ठीक है, लेकिन एक और नया नाम जुड़ गया ना, पॉइंट फंक्शन। इसकी डोमेन की बात करेंगे तो 1 - x इज ग्रेटर देन 0, x + 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है सक्षम? x 1 से छोटा 6। और ये क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है? x - 1 से बड़ा है। और यहां पे बच्चों प्लस कर, माइनस कर दे, तो 1 से बड़ा है। देख रहे हो, देख रहे हो, दोनों क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है? क्या कह रहा है सोचो जरा। x से छोटा भी है, बराबर भी है, बड़ा भी है, बराबर भी है। कौन बात आप मानो? x = 1 सर, यानी कि x बच्चों बिलोंग्स टू 1 होगा, केवल और केवल एक वैल्यू, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन। अगर x के जगह पे 1 रखोगे तो 0 और 0, तो बच्चों y आ गया आपका 0। यस, इसी टाइप के फंक्शन को पॉइंट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ना प्यारे बच्चों, वह एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। 1,0 एक दशमलव होता है, इसीलिए दिस फंक्शन इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। समझे? नहीं समझे? आएगा, दर्शन होगा, है ना। तैयार रहिएगा, तैयार रहना पड़ता है। इसी को कहते हैं पॉइंट फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ एक पॉइंट होता है। एक बड़ा ही खोज खाच के एक फंक्शन निकाले दिमाग से कि अंडर रूट में अगर ऐसा करे ऐसा करे, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो ना डोमेन में, तो x = 1। तो इसका डोमेन 1 है और रेंज 0 है, और इकलौता है, डोमेन भी एक ही वैल्यू है और रेंज भी एक ही वैल्यू है। कहने का मतलब सर पॉइंट फंक्शन को एरो डायग्राम से समझाओ। हाँ,
सेट ए में इकलौता एलिमेंट, सेट बी में भी इकलौता एलिमेंट, और इस एलिमेंट का इसी के साथ एसोसिएशन, बस तब इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन। क्लियर है? तो वही बता रहे, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। भाई एक छोटे से बिंदु को क्या कहीं कहां टूटा है कहां नहीं टूटा है क्या डिस्कस करोगे, इसीलिए इसको ऑलवेज कंटिन्यूअस का दर्जा दे दिया। तो अगला पे चलते हैं, बड़ा बढ़िया, चोट लग गया। आहा, अ पॉइंट एंड अ डिस्क्रीट फंक्शन, अ डिस्क्रीट फंक्शन पहली बार नाम सुन। यस बच्चों लिख दिए। व्हाट इज डिस्क्रीट फंक्शन? बच्चों के मन में सबसे बड़ी सवाल। तो बच्चों अ डिस्क्रीट फंक्शन इज अ फंक्शन विच डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यू, है ना, यानी कि यह भी पॉइंट फंक्शन टाइप का ही होता है, लेकिन एक पॉइंट नहीं होता, 1 2 3 5 10 18 50 कितना ही वैल्यू हो सकता है, लेकिन हाँ x बराबर 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पे 2 मिलेगा, 3 रखने पे 3 मिलेगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डिस्क्रीट फंक्शन। इसका ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन होगा क्या? ना बनना ना, ऐसा ना सोचना, इसका ग्राफ होगा पॉइंट। देखिए ग्राफ ये वाला है, इसका फोटो, ऐसा ग्राफ कभी देखे हो जीवन में? ये हो गया इस फंक्शन का ग्राफ, fx इज इक्वल टू 1 2 एंड 5 का ग्राफ हो गया। ये इसको इससे मिला नहीं देना है ना, तब तो बच्चे ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, इसको कहते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। क्लियर हुआ? तो ये भी पॉइंट फंक्शन का एक खानदान का लोग है ना, लेकिन इसमें 2 4 10 15 50 पॉइंट हो सकते हैं, उधर एक ही पॉइंट था। इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इसकी बच्चों कभी कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करते, ये कॉन्टिन्यूअस अपने आप में ही होता है। तो बच्चों आज प्यारा प्यारा 6 बेसिक रूल हम आपको पढ़ाएं, है ना। एलसीडी रूल याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो पक्का उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरी बात, अगर कोई फंक्शन बच्चों अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि कहानी के तर्ज पे चले तो तीनों का तीनों लेटर पढ़ा, तीनों बर्थडे मनाते हुए आया, तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है, 100% गारंटी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, 100% गारंटी, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये है बच्चों हमारा एलसीडी रूल, उससे रिलेटेड 2 छोटी छोटी पॉइंट। तो बस आज की क्लास में इतना ही, हम लोग अगले दिन मिलेंगे बच्चों। तो आपको जो जो डाउट वगैरह है उस पर जरूर चर्चा करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, घर पे एक बार बनाइएगा। बाय।